स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। बजट 2026 पेश हो चुका है। बजट पर वित्त मंत्री की ओर से कई बड़ी बातों का यहां पर जिक्र किया गया। वित्त मंत्री की ओर से कहा गया कि दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, छोटे शहरों के तीर्थ स्थल का विकास किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ का ऐलान हुआ है, कैंसर डायबिटीज की दवाई सस्ती होंगी, ये बड़ी और अच्छी खबर है। ऑटो इम्यून दवाई भी सस्ती होंगी। बायोफार्मा सेक्टर को 40,000 करोड़ भी रुपया दिया जाएगा। 12 साल से देश को आर्थिक विकास हो रहा है, हमने गरीबी हटाने की दिशा में काम किया, ये कहा गया उनकी ओर से। कहा गया कि छोटे शहरों के कारोबारियों की सरकार मदद करेगी, 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों पर फोकस रहेगा, कैंसर डायबिटीज की दवाई सस्ती होंगी। 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखा गया है। हमने ढांचागत विकास में सुधार किया है। कहा गया कि कृषि उत्पादकता बढ़ाना हमारा लक्ष्य है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने जा रहे हैं। आर्थिक विकास में वृद्धि हो रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर देने की जरूरत है। रोजगार सृजन में सुधार हुआ है, एमएसएमई बायोफार्मा को मजबूत करना है। साथ ही खास बातें क्या रही वो भी आप जानिए। दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेगा, छोटे शहरों के तीर्थ स्थल का विकास किया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, कैंसर हो डायबिटीज उनकी दवाई जो महंगी आती है वो सस्ती होंगी, ऑटो इम्यून दवाई भी सस्ती होंगी, ये भी तय हुआ है। साथ ही बायोफार्मा सेक्टर को 40,000 करोड़ रुपए का भी जो ऐलान है एक तरीके से किया गया है। तो हमने आपको पूरी जानकारी बताई किस तरीके से युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो बजट है उसमें ध्यान रखा गया है। योगी गोंडा से इस वक्त अनुराग सिंह जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, बजट तो आ गया और इस बजट में यूपी के लिहाज से भी काफी कुछ है, ये बताइए, ये बजट सुनने के बाद गोंडा के लोगों का क्या रिएक्शन है? जी बिल्कुल, हम इंडिया न्यूज की टीम आज ग्राउंड जीरो पे है और बजट को लेकर लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ स्थानीय विधायक भी हैं, स्थानीय लोग भी हैं, सभी से बात करेंगे, देखेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे कि बजट से लोगों को कितना फायदा है। हम सीधे चलते हैं विधायक के पास, जो कन्नौज विधायक है, क्या कहते हैं और सुनिए। आज जो बजट पेश किया सरकार ने, कैसे देखते हैं? आज सरकार ने गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा बजट पेश किया है, जो हमारे जमीनी स्तर के लोगों को, देश के गरीबों को, किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, दिव्यांगों को, सभी को इससे बहुमुखी फायदा होने वाला है और इससे बहुत ही लाभ है। मेडिकल के क्षेत्र में दुनिया में देश का परचम लहराने के लिए बजट बनाया गया है। रेलवे के क्षेत्र में दुनिया में रेलवे को सबसे आगे करने के लिए बजट बनाया गया है। युवाओं के लिए, स्पोर्ट्स के लिए बजट बहुत ही अच्छा बनाया गया है। हमारे लोगों में बहुत उत्साह है, हम सभी लोग इसका आनंद ले रहे हैं। अभी सभी लोगों ने बजट की पूरी कार्रवाई देखी है और सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ में बैठा हुआ। लोगों से, आम लोगों का आय बढ़ाने के सरकार ने कहा कि दावा किया कि आय बढ़ेगी, इससे लोगों रोजगार बढ़ेगा, फिर आयकर में भी छूट देने की बात कही है। हाँ, सरकार ने ये बहुत अच्छा काम किया है। लोन की प्रक्रिया वो सुविधाजनक करने जा रहे हैं। मवेशी पे उन्होंने जो निजीकरण करने के लिए इस बजट में अच्छा व्यवस्था किया है। इन सब चीजों से लोगों को बहुत ही बढ़िया रोजगार इस क्षेत्र में मिलेगा, युवाओं को इसका बहुत फायदा मिलेगा, किसानों को बहुत फायदा मिलेगा। और भी लोग हैं, स्थानीय लोगों से जानेंगे किस तरीके से देखते हैं। क्या नाम है भी आपका? चंद्रपाल पटेल। कैसे देखते हैं आज ये बजट? बहुत बढ़िया बजट है, जनता के हित के लिए बहुत बढ़िया बजट है। कर्मचारी हित के लिए इसमें छूट दी गई है आयकर में बहुत बढ़िया बजट है। और भी स्थानीय लोग कैसे देखते हैं? क्या नाम है भी आपका? ये बताइए कैसे देखते हैं जो आज सरकार ने बजट पेश किया? बहुत क्या अच्छा दिखा आपको बजट में? हर चीज अच्छा दिखा, जैसे युवाओं को रेलवे में और हर चीज बहुत अच्छा। और भी लोग इनसे जानेंगे कि कैसे देखते हैं। क्या नाम भी आपका? हाँ, कैसे देखते हैं? महिलाओं के लिए पशुधन में जो है बजट बढ़ा रहे हैं और जो है मेडिकल लाइन में शुगर व कैंसर की दवाइयाँ जो है सस्ती की गई हैं। रेलवे में भी बहुत अच्छा बजट है, महिलाओं के लिए भी व्यवस्था है। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं बजट को? हाँ, बजट बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है बजट और गरीबों के हित में है बजट, और जो युवाओं को रोजगार के लिए तमाम व्यवस्था की गई है। पशुधन पर डेयरी वोरी के माध्यम से किसानों को आय बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हम लोग इसकी सराहना करते हैं इस बजट का। और भी स्थानीय लोगों से जानेंगे। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पे है और लोगों से जान रही है कि बजट का पहला रिएक्शन क्या है। क्या नाम है आपका? कैसे देखते हैं बजट? सबके लिए फायदा। हाँ, क्या लगता है जैसे लोगों को खादी बढ़ावा देने के लिए गांव गांव रोजगार, खादी ग्राम उद्योग की बात की, रोजगार की है, कैसे देखते हैं? बहुत बढ़िया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में बजट को लेकर खुशी दिख रही है और सरकार ने जो बजट पेश किया है
लोग कह रहे हैं इससे उनका फायदा, और आने वाले समय में तो वक्त ही बताएगा लोगों को इससे कितना फायदा मिल पाता है। जी निश्चित तौर पर अनुराग, वक्त आने वाले वक्त में ही मालूम चलेगा, लेकिन इन लोगों से ये भी जानिए जिस तरीके से कैंसर हो गई या फिर शुगर, डायबिटीज हो गई, इनकी जो दवाइयां आती हैं उनको भी सस्ता किया गया है। इसके अलावा कई तरह के और भी फैसले लिए गए हैं। क्या सरकार के इस कदम को लेकर जो आसपास के लोग, कोशिश करें कि महिलाएं अगर आपके पास हो उनसे भी आप रिएक्शन ले पाए? जी बिल्कुल, हम बात करेंगे उससे। जिस तरीके से सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं और शुगर की बात की, कैंसर की दवा और इलाज के लिए बेहतर इलाज की, कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत अच्छा बजट है और बहुत अच्छा बजट। स्थानीय लोगों से कितना फायदा होगा, गरीबों को कितना फायदा होगा? बहुत अच्छा। हाँ, क्या नाम भी है आपका? कैसे देखते हैं जो बजट आया है, और जो शुगर और दवाई सस्ती करने की सरकार ने कहा है, मेडिकल के क्षेत्र में बेहतर अच्छा काम करने की बात? और युवाओं के आने वाले पीढ़ी के युवाओं के लिए बहुत ठीक है, बिल्कुल अनुराग आप बात करिए, लेकिन फिलहाल आपने तमाम जानकारी दी है, आपका बहुत धन्यवाद हमें अपडेट्स देने के लिए। इस वक्त रुक करते हैं लखनऊ का, जहां से सहयोगी सिद्धार्थ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ, बजट की बड़ी बातें क्या रही, बड़े ऐलान क्या रहे, और यूपी के लिहाज से एक बजट कितना खास रहा? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए बजट में काफी कुछ है, और खास करके जिस तरीके से चाहे रेलवे की बात कर ले, रेलवे को लेकर भी काफी कुछ है। और सबसे बात लगातार जिस तरीके से एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, मेडिकल सेक्टर के लिए काफी कुछ है। इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग हैं। कैसा रहा बजट, आपको कैसा लगा इस बजट? मैं मोहम्मद आदिल उत्तर प्रदेश का आज के बजट में हम लोग बहुत सी उम्मीदें लगा आज के बजट में तो हम लोग बहुत सी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि बहुत अच्छा बजट आएगा, लेकिन हर जगह सिर्फ मेडिकल पे दिया, व्यापारियों के हित में तो कुछ भी नहीं है। हम लोग तो पूरा बजट सुनने के बाद ये उम्मीद लगाए थे आखिरी में कुछ मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। ना घरेलू महिलाओं के लिए दिया, एजुकेशन में जो दिया सिर्फ प्रस्ताव चल रहा है, क्या प्रस्ताव चल रहा है अभी ये क्लियर नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए व्यापारियों के लिए सोचा गया था कि मिलेगा, वो भी नहीं मिला। हेल्थ का तो बहुत टाइम से हम लोगों का प्रस्ताव चल रहा है कि वही कुछ ना कुछ व्यापारियों के हित में होना चाहिए, लेकिन कुल मिला के आज का बजट निराशाजनक रहा है, कोई भी व्यापारियों के हित में नहीं है। देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए किस तरीके से बजट, आप किस तरीके से इस बजट को देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जरूर जोर देने की कोशिश की गई है, और विजन जो है 247 है, तो आपको कैसा लगा इस बजट में? आज की डेट में कुछ नहीं है, तो हम 247 का भी इंतजार करें। व्यापारियों को क्या मिला? न टैक्स में कोई बातचीत हुई, न जीएसटी रिफॉर्मेशन की बात हुई, न इनकम टैक्स में किसी तरह की छूट की बात हुई, न व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कोई बात हुई। हाँ, सराहनीय कार्य था कि इंपोर्ट में कैंसर मेडिसिन में इन्होंने जो रिलैक्सेशन दिया, के लिए हाँ वो रिलैक्सेशन दिया, वो थोड़ा लोगों को आसानी होगी क्योंकि। और दूसरा, डिस्ट्रिक्ट वाइज हॉस्टल खोलने की बात हुई है कि गर्ल्स हॉस्टल बनाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, उससे कम से कम कॉलेज जो बनेगा लोगों को थोड़ा राहत होगी। और अगर गवर्नमेंट सीटें बढ़ेंगी तो एक आम आदमी। चीज जो सबसे महत्वपूर्ण ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई, उसको मजबूती की बात की गई, ये कहीं ना कहीं MSME और ODOP दोनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण। इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, अब ये ज़मीन पे कितना उतरता है अब ये देखना। आज अनाउंस हुआ है, हमने बातें तो 47 तक की हैं, लेकिन आज की डेट में हमारे पास क्या आएगा, अब गवर्नमेंट डिटेल बताएगी तब पता चलेगा क्या हो सकता है। किस तरीके से इस बजट को देखते हैं? काफी उम्मीदें थी सुबह आपको, कैसा रहा? देखिए, ये एक प्रस्तावित बजट है। माननीय वित्त मंत्री जी ने ये तो कहा कि कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग होगी, बट जब एक्सपोर्ट को लेकर के या कस्टम ड्यूटी को लेकर के कोई रिडक्शन नहीं दिया, इनकम टैक्स स्लैब को लेकर के कोई रिडक्शन नहीं दिया, तो ये आम व्यापारी और आम जनता के ऊपर एक बोझ आने वाले समय में होने वाला है। देखिए, MSME उद्योगों के लिए बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की गई। इस बजट में साफ देखा होगा, और ये कहा गया कि कृषि के क्षेत्र के लेकर भी हम काम करेंगे और किसान की आय बढ़ाएंगे। इससे आप कैसे देखिए, ये भारत कृषि प्रधान देश है, तो आपको क्या लगता है? देखिए, सरकार ये बताए कि विजन हमारा बड़ा है, विजन, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप अगर देखेंगे ODOP या जो भी MSMEs को लेकर के जो कुछ भी माननीय वित्त मंत्री जी ने बोला, वो सभी चीज़ें प्रस्तावित हैं महाशय। कोई भी चीज़ें धरातल पे कोई कॉन्क्रीट वजन नहीं डाला गया। जो कुछ भी बोला गया वो हर एक चीज़ें प्रस्तावित बोल करके उसको समाप्त कर दिया गया। और लोग हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए, कैसा रहा, क्या रहा कुल मिलाकर? देखिए, एज व्यापारी हम लोग बहुत ही पॉजिटिव वे में सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं। सेंट्रलाइज करके पूरा टीम बनाई गई थी, बजट हम लोग देख रहे थे और बहुत सारी उम्मीदें थी सरकार से।
कि व्यापारी और आम नागरिक के लिए बजट में कुछ ऐसा लाएंगे जिसको हम दिल से स्वागत कर सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम उन्होंने प्रस्ताव रखे हैं, बजट में ऐसा कुछ नहीं किया है जिसको हम दिल से स्वागत कर सकें। हमारे हिसाब से तो निराशाजनक बजट है ये। देखिए मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों की, कुछ लोग ऐसा करें कि देखिए ये जो बजट है वो कहीं ना कहीं मिला जुला रहा, और कुछ लोग हैं जो निराश है। और देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए महिलाओं के लिए क्या कुछ रहा बजट में, क्या कैसा रहा बजट महिलाओं के लिए खास? नहीं, बजट तो बहुत बजट से बहुत वाला बजट नहीं था। बजट से जो उम्मीदें थी वो मतलब कुछ हुआ नहीं हिसाब किताब। आप लोगों के किचन में कुछ ऐसा नहीं कि कुछ महंगाई? ग्रॉसरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं था बजट में, गैस सिलेंडर से भी रिलेटेड कुछ भी नहीं था। मतलब बजट बहुत फीका फीका था। उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा है। देखिए सरकार ने एक बात की है 2047 के विजन को लेकर, देखिए डायबिटीज़ और कैंसर तक की दवाओं को सस्ता करने की बात की, इसे आप कैसे देखते हैं? अभी आपने मेरे से क्वेश्चन किया कि महिला होने के नाते, तो मैंने महिला होने के नाते आप उस तरीके से बता सकते और डायबिटीज़ और कैंसर की दवाओं में अगर राहत मिलेगी तो अच्छी बात है, ये चीज़ें ठीक हैं। बट जो उम्मीदें हमें थी सरकार से, जैसे कि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी फ़ीस है, कॉपी हैं, किताब हैं, गैस सिलेंडर हैं, सोना चांदी, तो इस टाइप से तो कुछ जिले जिले महिला विद्यालय खोले जाएंगे, इसकी घोषणा की गई है, इससे आप कैसे? नहीं, जिले जिले महिला विद्यालय खोले जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं शिक्षा बढ़ेगी और महिलाएं शिक्षित होंगी। शिक्षित महिला, शिक्षित घर तो शिक्षित समाज। देखिए लगातार महिलाओं का ना किचन में कुछ ऐसा नहीं है। किचन कैबिनेट की बात करते हैं तो उसमें बताया गया कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए और हमारे साथ महिलाएं बात करें, कैसा रहा बजट? आप लोगों को काफ़ी उम्मीदें थी? काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन 50-50 कहा जा सकता है कि बहुत चीज़ें निराशाजनक भी थी, बहुत चीज़ें संतोषजनक भी सबसे थी। महत्वपूर्ण रही महिला विद्यालय खोलने की बात की गई, इसे आप कैसे देखती हैं? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। महिलाओं के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें जो स्टार्टअप कर रही हो उनके लिए, सीमार्ट वगैरह के लिए भी बात कही गई है, और मेडिकल हेल्थ में भी महिलाओं के लिए, सभी के लिए देखा गया है, तो बड़े बड़े बीमारियों के प्रति भी देखा गया है। डायबिटीज और कैंसर की दवाएं सस्ती करने की बात? सस्ती, हाँ जी, ये तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आजकल इतने पोल्यूटेड एरिया में रहने के बाद लोगों को काफ़ी सारी बीमारियां हो रही है, तो अगर दवाइयाँ सस्ती हो जाती तो हम महिलाओं के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा घर का बचत बन ही जा रहा है। देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए, आप उद्योग धंधे से बिलोंग करती हैं, आप कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगा, आप लोगों के लिए क्या कुछ रहा? हम लोगों के लिए तो बहुत कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि ये हम लोग तो जैसे घर भी संभालते हैं और बाहर भी संभालते हैं, तो जिस हिसाब से हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा बिजनेस वोमेन है, तो बिजनेस वोमेन के हिसाब से इस बजट में क्या रहा? बिजनेस वोमेन के हिसाब से तो कुछ भी नहीं रहा, बस टैक्स में ही थोड़ा बहुत टाइम जो इन्होंने दिया है बस उतना ही रहा। छूट दे दी गई है और कई जुर्माने कम किए गए हैं। बिल्कुल देखिए ये सिद्धार्थ मिली जुली प्रतिक्रिया ही है, लोग जरा खुश भी नहीं है, लेकिन हाँ कोई कुछ ऐसे भी ऐलान है जिनको लेकर लोग काफी खुश हैं और सरकार की इस वक्त प्रशंसा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। फिलहाल का बहुत धन्यवाद हमें जानकारी देने के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का।